हेलो गाइज। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राम राम। चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6वां, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का। जो क्या निकालना है हमको? दूरी निकालना है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं और देखते हैं क्या है। कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यानी कि चतुर्भुज का प्रकार, जैसे कि क्या वह वर्ग है, क्या वह आयत है, क्या वह समांतर चतुर्भुज है ना, इस तरह से। तथा अपने उत्तर के लिए क्या करिए, कारण भी दीजिए। तो हमें कारण देना है तो हमें निकालना भी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें आपको क्या करना है। इसमें आप चार चतुर्भुज की कितनी भुजाएं होती हैं? चार। तो 1 2 3 4, चारों शीर्ष दिए हैं। ठीक है बेटा, चारों शीर्ष में हम सबसे पहले देखो इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू बेटा -1, -2 कर लेंगे। बी इज इक्वल टू आपका बेटा 1 0 कर लेंगे। ठीक, और सी इज इक्वल टू क्या बेटा, c इज इक्वल टू हम करेंगे -1 2 एंड d इज इक्वल टू हम करेंगे बेटा कितना, -3 एंड 0। तो a b c d की वैल्यू हमने यहाँ पे मान लिया है। अब इसी के आधार पे हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ए बी निकालेंगे। तो चलिए ए बी इज इक्वल टू, हम रूल आपको देखिए अभी पिछले वीडियो में भी रूल बताए थे। रूल हमारा क्या कहता है, हम एक बार फिर लिख दे रहे हैं। रूल हमारा कहता है x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या कहता है बेटा, रूल कहता है। इसी रूल पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए बी निकालना है। ए बी के लिए रूल तो हमने आपको बता दिया। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं। ठीक, x2 इसमें कितना बेटा, देखो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 हमारा 1 है बेटा, तो 1 माइनस लगाओगे। x1 आपका कितना बेटा, -1 है, तो यहाँ पे हम -1 कर देंगे का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये रहा आपका। इसके बाद आप क्या लगाओगे बेटा, प्लस लगाओगे। y2 आपकी कितनी है बेटा, y2 आपका है 0, तो यहाँ पे 0 करोगे। माइनस y1 आपका है बेटा -2। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या करोगे बेटा, स्क्वायर कर दोगे। ठीक ना। अब ए बी इज इक्वल टू आपका क्या होगा बेटा, इसको ज़रा सॉल्व करिएगा। चलिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो 1 और 1 हो गया कितना, 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बेटा, 2 दूना 4। ठीक है, प्लस ये देखिए माइनस है। ठीक, तो -2 का होल वर्ग करेंगे तो कितना होगा बेटा, आपका 4 होगा। कितना होगा बेटा, 4। ये आपका -2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका बेटा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए √4 और 4 कितना होता है बेटा, 8 होता है। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। यानी ए बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बेटा, 2√2 आ गई। ये देखिए हमारी ए बी की वैल्यू। ठीक बेटा, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी की वैल्यू निकल गई। अब हम बेटा इसी प्रकार निकालेंगे बी सी की। बी सी का वैल्यू निकालेंगे। फार्मूला आपका बेटा उस सब में वही रहेगा, यही फार्मूला आपको सब में करना है। तो अब हम बी सी निकालेंगे। चलिए बी सी के लिए भी देखिए बी और सी, तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो x2 कितना है आपका, -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा -1। इसके बाद आपका माइनस कितना, 1 का क्या करेंगे बेटा, वर्ग कर देंगे। क्लियर, प्लस लगाएंगे। x2 आपका कितना है बेटा, 2, और x1 कितना है, 0। तो 2 - 0 करेंगे तो इनका भी हम वर्ग कर देंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस। तो कितना हो गया, √2
टू का वर्ग करेंगे तो बेटा 4, और इसका भी 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा बेटा 4 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ √8, और √8 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 2√2। ठीक है, ये देखिए आपका हो गया बेटा BC, ये आपका BC है। ठीक बेटा, अब BC के बाद हमें क्या निकालना है बेटा, देखिए AB निकल गया, BC निकल गया, अब हम CD निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, CD निकालेंगे। तो चलिए हम CD भी आपको निकाल के दिखा देते हैं, कैसे निकालना है ये भी बता देते हैं। बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। CD इज इक्वल टू, फार्मूला बेटा सब में वही रहेगा। ठीक है, तो CD इज इक्वल टू में देखिए C में x1 y1, ये आपका x2, ये आपका बेटा y2। तो h2 कितना बेटा आपका -3, फिर माइनस x1 आपका कितना बेटा -1 का होल स्क्वायर प्लस लगाओगे। ठीक है बेटा, क्या लगाओगे आप, प्लस लगाओगे। इसके बाद आपका कितना होगा बेटा, h2 आपका है बेटा 0, सॉरी y2 आपका बेटा 0, तो यहाँ पे हम 0 करेंगे, माइनस y1 आपका बेटा 2 का हम इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस कितना होता है बेटा, माइनस होता है। तो 3 - 1 करेंगे तो कितना होगा बेटा 2, वो भी -2, तो -2 का होल वर्क करेंगे तो कितना होगा बेटा 4, और यहाँ पे -2 का वर्क करेंगे तो कितना होगा बेटा +4, इसका भी। तो जब सॉल्व करेंगे तो 4 कितना हो गया बेटा 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। ये देखिए आपका CD भी निकल गया। ठीक बेटा, अब CD के बाद हम किसका निकालेंगे बेटा, देखिए AB निकल गया, BC निकल गया, CD, अब हम ED निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, ED निकालेंगे। तो चलिए फार्मूला आपका वही रहेगा बेटा, बस थोड़ा सा बदल जाएगा। अब देखिए A यहाँ पे है बेटा और D यहाँ पे है, यानी कि x1 यहाँ पे है, y1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, y2 यहाँ पे है। तो h2 आपका कितना बेटा, h2 आपका है -3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा -3, फिर माइनस x1 आपका बेटा -1, ठीक है, का होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस लगाएंगे। इसके बाद आपका कितना है बेटा 0 -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आपका हो गया बेटा यहाँ पे -2 का होल वर्क करेंगे तो 4, और इसके बाद प्लस माइनस माइनस कितना होता है बेटा, प्लस होता है। तो इनका भी हो जाएगा, 2 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 4, लिखेंगे √4, 4 8 होता है बेटा, और 8 का स्क्वायर रूट जब हम करेंगे तो होगा 2√2। ये लिखिए आपका AD भी निकल गया। अच्छा, अब एक चीज़ नोटिस करिएगा, इसमें देखिए चारों भुजाएं आपकी बराबर है, AB BC CD और आपका AD, चारों भुजाएं क्या है बेटा बराबर है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं बेटा कि AB बराबर है BC के, बराबर है CD के, बराबर है बेटा AD के, बराबर है ना। ठीक, तो हम लिख सकते हैं अतः यह एक, क्या कहलाएगा बेटा, अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो यह क्या बनेगा, एक वर्ग। अतः यह एक क्या है, वर्ग है। ये लीजिए हमारा हो गया। अब आप इसको अच्छे से और समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। थैंक यू बेटा।